नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का मंगलौर दौरा, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी करेंगे जनसभा, उपचुनाव के प्रचार में होंगे शामिल। उपचुनाव में 10 जुलाई को 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए भाजपा ने उपचुनाव में ताकत झोंक दी है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के मंगलौर दौरे से होने जा रही है। इस दौरान सीएम धामी की मौजूदगी में लिबरहेड़ी में एक जनसभा होगी। जनसभा में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे। मंगलौर से भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के समर्थन में जनसभा होनी है और इस कड़ी में 7 और 8 जुलाई को मुख्यमंत्री धामी बद्रीनाथ विधानसभा के चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। वो 6 जनसभाओं के संबोधन के साथ बैठकों में शिरकत करेंगे। बता दें कि सीएम धामी का मंगलौर दौरा है। उत्तराखंड में 10 जुलाई को 2 सीटों पर उपचुनाव होने और इसे देखते हुए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत इन उपचुनाव में झोंक दी है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में इस अभियान की शुक्रवार से शुरुआत होने जा रही है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के मंगलौर दौरे से इसकी शुरुआत होगी। इस दौरान सीएम धामी की मौजूदगी में लिबरहेड़ी में एक जनसभा होगी। जनसभा में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे। जहां सीएम धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी का मंगलौर दौरा है। उत्तराखंड में उपचुनाव की तैयारी जारी है और इसको चलते भाजपा ने अपनी पूरी ताकत इन चुनावों में झोंक दी है। उपचुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार जारी है। बता दें, मंगलौर से भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के समर्थन में ये जनसभा होगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरशद हुसैन सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में लगातार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी का मंगलौर दौरा भी है, जहां वो जनसभाएं करेंगे। तो क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की तरफ से इन उपचुनाव को जीतने के लिए की जा रही है? इसके साथ ही इन दोनों के इस दौरे से पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? आकांक्षा, आपको बता दूं कि जो सीएम धामी है उनको लेकर बीजेपी पिछले 2 दिनों से तैयारी कर रही है और आज ये तैयारी पूर्ण हो चुकी है। हालांकि प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। उनको लग रहा है कि इस चुनाव में काफी जो है इनको बढ़ोतरी मिल सकती है। सीएम धामी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी भी पहुंच रहे हैं और हरिद्वार के जो है सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर साथ में पहुंचेंगे। तो बड़ी जनसभा होने वाली है। इसमें लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10,000 लोग यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। तो इसी को लेकर काफी हर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आज कितने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और इस जनसभा का क्या असर पड़ता है। 10 तारीख को किस तरह से मतदान होता है और कौन 10 जुलाई को यहाँ पर बाजी मारता है। जी आकाश। वहीं इन उपचुनाव के लिए 2 बड़े नेता चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, तो ऐसे में पार्टी को इन नेताओं के दौरे से कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, जब नेता आते हैं तो काफी मजबूती भी मिलती है और इसी को लेकर ये कवायद 2 दिनों से यहाँ पर चल रही थी। तो 2 बड़े नेता और साथ ही सांसद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूती की तो बात दरकिनार नहीं की जाएगी। तो काफी जो है इन लोगों को मजबूती मिलने वाली है और इनमें उत्साह भी काफी है। हालांकि अभी 5 दिन रह गए हैं यहाँ पर जो है मतदान होना है। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हर्ष उल्लास
के माहौल में दिखाई दे रहे हैं। और आज 4 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी आकांक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद अर्शद तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री चौधरी का ये मंगलौर दौरा है, जहां उत्तराखंड में 10 जुलाई को 2 सीटों पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी ने लगातार अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इसी के चलते सीएम धामी और राज्य मंत्री जयंत चौधरी सीएम भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने रानो सेवाई देवतोली गांव में भ्रमण कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और कहा प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों के चलते देश चौमुखी विकास कर रहा है, जिसका फायदा निश्चित ही बद्रीनाथ विधानसभा को मिलेगा। देखिए, पूरी विधानसभा में भाजपा की लहर है और हर व्यक्ति चाहता है कि हम सरकार से जुड़ें, सत्ता से जुड़ें और काम करवाएं, विकास करवाएं। और भाजपा का नारा है विकास, और विकास के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी चलती है। इसलिए कोई संशय की स्थिति नहीं है। घर गांव से लोग जो है काफिला बना बना करके पूरे लोग सड़कों पर उतर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बने हुए 3 साल का समय पूरा हो गया। पार्टी और सरकार के मंत्री 3 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के राज्य अतिथि गृह डामकोटी पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जोशी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सीएम धामी ने इन 3 सालों में कई कड़े निर्णय लिए हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया। मंत्री ने 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी बीजेपी की जीत का दावा किया। आज पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व करते हुए 3 साल हो गए। मैं भी लगातार 3 साल से, उससे पूर्व में तीरथ सिंह जी के साथ था और 3 साल से लगातार धामी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और 3 साल के अंदर कई ऐतिहासिक फैसले धामी सरकार ने लिए हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सख्त नकल विरोधी कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। डोईवाला के बुल्लावाला क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला के सहयोग से निःशुल्क आयुष्मान कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड को अपडेट किया गया। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें तमाम लाभार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। भारत सरकार के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ माह पहले विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था। देश में जो हुनरमंद हैं, हमारे बहुत से भाई बढ़ई हैं, कारपेंटर का काम करने वाले हैं, शिल्पकार हैं, स्वर्णकार हैं, महिलाएं स्मृति पारस का काम करती हैं, अन्य जो भी इससे जुड़े हुए 18 से ज़्यादा भी कार्य जो कर सकते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा योजनाएं दी हैं, जिससे वो अपने पैरों में खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, आत्मनिर्भर हो सके और स्वावलंबी बन सके। ये सरकार की योजना चल रही है। और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा आई, वो हर एक कार्यकर्ता जो है पब्लिक के बीच में जा जाके उसको पहुंचा रहा है पब्लिक तक और जागरूक कर रहे हैं पब्लिक को। और इस समय मुख्यमंत्री जी भी बहुत ज़्यादा योजनाएं हमारे यहाँ हाथरस में हुए हादसे के बाद उत्तराखंड पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को एसओपी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी जनपदों को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर एसओपी तैयार करने के भी निर्देश दिए। इन एसओपी के आधार पर
मुख्यालय राज्य भर के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगा। इसके साथ ही ये भी कहा कि भीड़ एनओसी से पूर्व कार्यक्रम स्थल की भली भांति जांच के लिए सभी थानेदारों को अच्छे से ब्रीफ कर लिया जाए। एडीजी अंशुमन ने जनपदों में हर साल होने वाले सभी मेले, त्योहारों और अन्य अवसरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करने को कहा है। ये जो हाथरस में घटना घटित हुई है, इसी के एहतियात के तौर में हमारे एडीजी एलओ साहब के द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और रेंज अधिकारी के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गई ताकि इस तरह की व्यवस्था भी किया जाए। जो सत्संग, मेला, उत्सव इस तरह के बड़े स्केल में आयोजन होता है, उसमें आयोजकों की जिम्मेदारी और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी, दोनों ही। और जो परमिशन दिया जाता है अनिवार्य रूप से अनुमति लिया जाए। अनुमति लेने से पहले जो स्थानीय जो पुलिस अधिकारी है, जैसे थानाध्यक्ष है, उनकी ओर से आख्या जाती है, तो जो कार्यक्रम आयोजन स्थल है उसमें उसकी क्षमता, उसके पार्किंग की स्थिति और कितनी भीड़ उसमें आ सकती है। साथ ही आयोजक से ये भी पूछा जाए कि कितने लोगों की, श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। खंड विकास कार्यालय बहादुराबाद में नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में असंपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नीति आयोग के सलाहकार सोनिया पंत, मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, ब्लॉक प्रमुख आशा नेगी, खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल ने की। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि जनपद हरिद्वार आकांक्षी जनपद है। नीति आयोग द्वारा एक संपूर्ण का अभियान लॉन्च किया गया है, जिसमें पूरे जिले में और स्पेशली ब्लॉक बहादुराबाद में आकांक्षी ब्लॉक में नीति आयोग द्वारा सुविधाएं प्राप्त हो रही है। हमारे द्वारा अवेयरनेस के लिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा रैली, विभिन्न ग्राम पंचायत डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कृषि विभाग द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। ब्लॉक प्रोग्राम आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। इसका प्राइमरी मोटिव है कि गांव-गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में जो भी डेवलपमेंट के बेनिफिट है, फायदे हैं, सबको मिले। 6 इंडिकेटर सेलेक्ट किए गए हैं कंप्लीट सैचुरेशन के लिए। सैचुरेशन का मतलब है कि 100% अचीवमेंट इन दोज इंडिकेटर्स, क्लोज टू 100% अचीवमेंट इन दोज इंडिकेटर्स। तो अगले 3 महीने में नीति आयोग और जिला प्रशासन और ब्लॉक के अधिकारी इन 6 इंडिकेटर्स को ट्रैक करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सैचुरेशन करने की कोशिश करें। आकांक्षी जनपद है और अब हमारा ब्लॉक बहादुराबाद को भी आकांक्षी ब्लॉक बनाया गया है। मेन उद्देश्य यही है कि ब्लॉक स्तर पर और जिला लेवल पे भी जितने मूलभूत इंडिकेटर्स होते हैं, बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, उसको हमारे द्वारा सैचुरेट किया जाए। वो नीति आयोग हमारी मॉनिटरिंग करता रहता है और रेगुलरली कुछ की पैरामीटर्स है वो हमारे ट्रैक होते रहते हैं। इसीलिए आज नीति आयोग द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, पूरे देश भर में लॉन्च किया गया है, जिस प्रोग्राम का नाम है संपूर्णता अभियान। इसमें स्पेसिफिकली 6 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो नीति आयोग द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जिन पे हमारे को अगले 3 माह काम करना है। और इन 3 पैरामीटर्स पे काम करने के लिए, जो कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जांच करवाना, सॉइल हेल्थ कार्ड सब किसानों तक पहुंचाना, ANC केयर प्रेग्नेंट वुमेन की इंश्योर करना, इस तरह के पैरामीटर्स हमारे को दिए गए हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी। की और उत्तराखंड पेयजल निगम में बाहरी प्रदेश से आरक्षण में आए सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं को शासन स्तर से निष्कासित किया गया। इस बात को लेकर उत्तराखंड पेयजल निगम के महाप्रबंधक SK बर्नवाल ने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद साल 2005 में पेयजल निगम में सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती हुई थी, जिसमें से कुछ लोग बाहरी प्रदेश के लोग सामान्य श्रेणी से और कुछ लोग आरक्षण से आए थे। इसके साथ ही नियमों के मुताबिक आरक्षण केवल प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए ही लागू होता है, लेकिन निगम की कमेटी द्वारा उस समय अभियंताओं के फॉर्म की जांच नहीं हुई और उनकी भर्ती हो गई, जिसकी शिकायत 2018 में हुई। एक्चुअली उत्तराखंड बनने के बाद पेयजल निगम में 2005 में भर्ती हुई थी सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं की। तो उसमें से कुछ लोग बाहर के भी आए थे, बाहर में कुछ सामान्य श्रेणी से आए थे और कुछ रिजर्वेशन के थ्रू भी आए थे। सामान्य नियमों के अनुसार सामान्य श्रेणी किसी अदर स्टेट वाले आ सकते थे, लेकिन रिजर्वेशन केवल उत्तराखंड वालों के लिए ही लागू था। तो उन्होंने रिक्रूटमेंट के समय अपने फॉर्म फिलअप किए थे,
लेकिन जो रिक्रूटमेंट करा रहे थे विभाग के जो भी कमेटी बनी हुई थी उनको पेपर जांच करनी चाहिए थे, जिसकी प्रॉपर जांच नहीं होने की वजह से उनके वो रिक्रूट हो गए, उनकी भर्ती हो गई, जिसकी शिकायतें बाद में हुआ, लगभग 2018-19 में हुआ था। फिर शासन स्तर से जांच बैठाई गई थी। बैठाई में ये उनको सत्यता देखा गया था कि चूँकि ये बाहर के थे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना द्वारा मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी और मसूरी के राजकीय उच्च प्राथमिक शिक्षा विद्यालय बालक और बालिका का औचक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर राजकीय प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में कक्षा पहली के बच्चों को तिरपाल के नीचे कक्षा चलाने पर नाराजगी जताई। वहीं स्कूल में गंदगी और अव्यवस्था पर भी नाराज रही डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि स्कूल में आरटीई के नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन कई मिशनरी स्कूल आरटीई कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। आयोग इनको चिन्हित कर रहा है। डॉक्टर खन्ना ने कहा कि किसी भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में बच्चों का किसी भी हाल में उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ पर खाली कमरे थे और आपसी स्कूलों का कुछ मुद्दा था कि ये इस विद्यालय का या उस विद्यालय का है। हमने उन्हें कहा है कि किसी भी विद्यालय का हो, जो स्टोर नुमा कमरे हैं और जो टूटा हुआ फर्नीचर है उसको डिस्पोज ऑफ करके उन कमरों को खाली करें और बच्चों को वहाँ बैठने की व्यवस्था करें। हम शिक्षा विभाग को हमने कहा है कि वो सभी स्कूल्स को, जो एक ही कैंपस में अगर 2 या 3 स्कूल चल रहे हैं तो उनको वो मर्ज करें और व्यवस्थाओं को सुधारने में मदद करें, क्योंकि 2 डिफरेंट किचन्स चल रहे थे एक कैंपस में और एक किचन को बिल्कुल कबाड़ से भरा गया था और पुराना फर्नीचर कुछ बाहर सड़ रहा था, कुछ ओपन में था, कुछ क्लोज्ड में था। उसे जो भी प्रक्रिया है कंडम करें या उसको रिपेयर करें। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में भारी से भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कुमाऊं में बिजली चमकने और तेज गर्जन के साथ भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया, जबकि देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में गर्जन के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। आने वाले दिनों की बात की जाए तो अगले 4 दिन प्रदेश भर में कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना है। इधर केदारनाथ और केदार घाटी को जोड़ने वाली पुरानी सुरंग के भारी भूस्खलन होने से यातायात ठप है। पिछले दिनों भगवान बद्री विशाल जी के धाम में बहने वाली अलकनंदा नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसके चलते भगवान बद्री विशाल जी के धाम में काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लेकिन अब अलकनंदा नदी का जलस्तर बहुत कम हो चुका है और ऐसे में स्थानीय लोगों से लेकर तीर्थयात्रियों ने काफी राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में जैसे ही गर्मी ज्यादा होती है तो ऊंची चोटियों में जमा बर्फ पिघलने लगती है और इससे अलकनंदा का जलस्तर तेज हो जाता है। जोशीमठ ब्लॉक का पगनो गांव विगत कई सालों से दरार और भूस्खलन का दंश झेल रहा है। आजकल पहाड़ों में मानसून की बरसात हो रही है और जिसकी वजह से एक बार फिर से मानसून की बरसात पगनो गांव के लिए मुसीबत बन चुकी है। इस गांव में लगातार ऊंची पहाड़ियों से जबरदस्त मलबा गांव के निकट पहुंच रहा है, जिससे के चलते पूरे गांव को काफी खतरा बना हुआ है। बड़ी बात तो ये है कि पिछले साल अगस्त महीने में पगनो गांव में कई परिवारों के आशियाने, गाय के गौशाले और मंदिर, मठ, दुकान, रास्ता, मुख्य सड़क, बच्चों का प्राइमरी स्कूल सब कुछ तबाह हो गया और आज भी पूरा गांव डर के साए में जी रहा है। पूरे गांव में सन्नाटा पसर चुका है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। वहीं लोगों का कहना है गांव के ठीक ऊपर से पहाड़ियों से हर दिन जबरदस्त मलबा पहुंच रहा है, जिस मलबे के साथ साथ सांप बिच्छू भी बहकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी खौफ बना हुआ है। सल्ट अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के ग्राम लुहेड़ा गांव में खेत में घास काटने गई लीला देवी के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर तेंदुए ने हमला कर उन्हें
बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद महिला के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हुए और तेंदुए को वहां से भगा दिया गया, जिसके बाद महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भौनखाल से प्राथमिक उपचार के बाद रामनगर रेफर किया गया। महिला की हालत फिलहाल के लिए ठीक है। घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने सहित क्षेत्र में नियमित गश्त करने की मांग की। तो वहीं वन क्षेत्र अधिकारी मोहन गंगा शरण ने बताया कि वन विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र में गश्त किया जा रहा है। लीला देवी जी 51 साल की महिला हैं। महेंद्र सिंह जी इनके पति का नाम है। इनको 2 तारीख को सुबह 8:30 बजे के करीब इनके घर के पास हमला करना बताया गया था। इससे पूर्व हमें 30 तारीख को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में तेंदुए की सक्रियता है, तो उसको देखते हुए टीम हमारी लगातार वहाँ गश्त भी कर रही थी और पिंजरे के लिए जो भी ज़रूरत होती है उसके लिए हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, सक्रियता का पता लगाए थे तेंदुए की। तो इसी दौरान 2 तारीख को ये घटना घट गई। हमारा स्टाफ मौके पर पहुंचा था और इनको लेके हॉस्पिटल रामनगर लेके गए थे। अभी फ़िलहाल खतरे से बाहर है, सब सुरक्षित है, लेकिन अभी उन पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और पिंजरे की परमिशन के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। परमिशन हमारी मिल चुकी है, इसके लिए पिंजरे लगाने की कार्रवाई चल रही है। एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम धामी का मंगलौर दौरा, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी करेंगे जनसभा, उपचुनाव के प्रचार में होंगे शामिल। हाथरस हादसे के बाद पुलिस मुख्यालय सतर्क, एडीजी ने दिए सभी जिलों को एसओपी बनाने के निर्देश, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा पर रखे निगरानी। एक्शन में उत्तराखंड पेयजल निगम, दूसरे राज्यों के आरक्षण अभियंताओं को किया निलंबित, प्रदेश के लोगों के लिए ही लागू है भर्ती नियम। मसूरी में तंबू लगाकर सरकारी स्कूल में हो रही पढ़ाई, बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने किया औचक निरीक्षण, कहा बर्दाश्त नहीं होगा बच्चों का उत्पीड़न। और प्रदेश में 4 दिन मौसम बिगड़ने की संभावना, कुमाऊं में भारी बारिश का रेड अलर्ट, केदार घाटी को जोड़ने वाली सुरंग के बाहर भूस्खलन घटा, अलकनंदा का जल स्तर। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।